हो चुका आगाज रण युग बदलने की है तैयारी, आखिर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है CBSE के 10th क्लास के बच्चों को, जिनके पास कोर्स हिंदी है, हिंदी का B कोर्स है। तो हम देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास है बच्चों बहुत ही अच्छी होने वाली है, और उसका जो आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों आप देख लीजिए पदबंध। तो पदबंध चैप्टर को मैं आपके सामने रख रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपको पदबंध चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल देर नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ बातों को, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना, पदबंध शब्द के बारे में। शब्द के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे कि पदबंध शब्द बना कैसे। उसके बाद पदबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ हम पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पदबंध की परिभाषा। और पदबंध की परिभाषा पढ़ने के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद या प्रकार कह दो आप, ठीक है। इसके बाद में हम पदबंध की पदबंध के सभी प्रकारों का उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कोई समस्या आएगी नहीं, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और समस्या आएगी भी क्यों, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, राहुल सर पढ़ा रहे हैं। दिक्कत आने की बात ही नहीं बच्चों, घबराना नहीं है। चलिए 6 नंबर पे पदबंध के प्रश्नों की संपूर्ण तैयारी हम करेंगे। बहुत सारे प्रश्न नेक्स्ट क्लास में, इसकी 2 क्लास में लूँगा, फिर तीसरी क्लास आपकी प्रैक्टिस की, और कोशिश मैं करूँगा कि एक बात आपको समझ में आ जाए। तो ये हम पढ़ने वाले आपने देख लिया बच्चों। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पदबंध। सबसे पहले हम बच्चों ये देखेंगे कि जी ये जो हमारा पदबंध से पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में। ये शब्दार्थ नहीं है बच्चों, ये शब्द है, ये गलत हो गया, शब्द है ना। शब्द के बारे में, ये जो शब्द है, शब्द के बारे में जानेंगे पहले हम। सर क्या जानेंगे शब्द के बारे में, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि भाई शब्द जो होता है वो 2 वर्णों का सार्थक या अर्थपूर्ण समूह होता है। जो शब्द होता है, मेरी बात समझ गई, 2 या 2 से अधिक वर्णों का, 2 वर्णों या 2 से अधिक वर्णों का, ठीक है, वो सार्थक समूह होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों में, एक शब्द को लेके और एक पद को लेके, एक शब्द को लेके और एक पद को लेके, कि शब्द और पद में अंतर क्या है। तो मैं आपको वो ही पहले बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, जब तक कोई शब्द स्वतंत्र है, यानी मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया जी सेब, मैंने एक सेब शब्द लिख दिया, तो ये अभी क्या है, ये बिल्कुल स्वतंत्र, और मैंने लिख दिया ये है एक सेब है। मैंने यहाँ बच्चों लिख दिया, मैंने यहाँ आपका लिख दिया कि यह एक सेब है। अगर मैंने ये लिख दिया, अब सेब वाक्य में आ गया, तो मैंने क्या कहा था, जब तक कोई शब्द स्वतंत्र है अर्थात उसका प्रयोग किसी वाक्य में नहीं हुआ है, तब तक उसे शब्द कहेंगे, यानी अभी इसे शब्द कहेंगे। लेकिन जैसे ही उस शब्द का वाक्य में प्रयोग होगा तो वह शब्द जो है वो पद कहलाएगा। अब ये पद कहलाएगा क्योंकि ये बच्चों वाक्य में है। बात समझ में आ रही है आपके, बिल्कुल आ रही है। तो जैसे ही सेब का प्रयोग वाक्य में हुआ तो अब ये पद कहलाएगा। मेरी बात समझ गए जी, बिल्कुल अब समझ गए ना, ठीक है। अब पदबंध शब्द 2 शब्दों से बना है आपका, एक शब्द है, एक इसमें पद है। पद को हम शब्द कहते हैं, और पद शब्द अभी बताया ना मैंने, और बंध मतलब बांधना, तो शब्दों को बांधना पदबंध याद रखना है आपको। देखो पदों को बांधना या शब्दों को बांधना पदबंध कहते हैं, पदों को बांध देना, ठीक है, कई पदों को बांध देना शब्द आपका पदबंध कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो अब आपको ध्यान देने की बात है। देखिए ध्यान देने की बात क्या है, इसलिए मैंने लिखा है कि भाई जो बात ध्यान देने की है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। देखिएगा ध्यान देने की बात क्या है। देखो जिन शब्दों की संपूर्ण क्रिया नहीं होती वे पदबंध होते हैं। इनमें संपूर्ण क्रिया नहीं होगी, ठीक है, तो ये पदबंध होंगे। जैसे जिन शब्द समूह में पूर्ण क्रिया नहीं होती, वही बात मैंने यहाँ और थोड़ा सा और विस्तार से बता दी, वे पदबंध होता है। और जिसमें पूर्ण क्रिया होती है वो उपवाक्य बन जाता है, क्योंकि उसमें क्रिया होगी। मेरी बात आप समझ गए इस बात को, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो, मेरी बात ध्यान से समझो। ये उदाहरण है कुछ,
ये कुछ उदाहरण है, ये बाद में लेंगे उदाहरण हम। खैर इसको थोड़ा सा समझ लेना, ये ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान भी मत होना इसके लिए समझ नहीं आए तो, ठीक है। बस इतना मैंने यहाँ पे बताया है कि जिन शब्दों का जिनमें संपूर्ण क्रिया नहीं होती वो पदबंध होते हैं, और जिनमें संपूर्ण क्रिया होती है वो उपवाक्य कहलाते हैं। इतना आप समझ लेना। चलिए नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ से हमारा प्यारे बच्चों टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसको हम पढ़ रहे हैं। क्या स्टार्ट हो रहा है जी? पदबंध। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। चलो भाई देखो पदबंध की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया। पदबंध का मतलब पदों में बांधना, शाब्दिक अर्थ था। अब देखो ध्यान से, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का वह समूह जो एक इकाई की तरह कार्य करते हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसे पदबंध कहते हैं, वह पदबंध कहलाता है। अब एक बात मेरी आप बहुत ध्यान से समझ लेना। कौन सी बात है वो? देखो मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी बात है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों। देखो एक बात समझो, मैंने यहाँ बात करी इकाई, कैसे? देखो मैंने लिखा सेब, ठीक है, संतरा, ठीक है, केला, और साथ में आम भी लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब मैंने इसको बंद किया ऐसे, जैसे यहाँ बंद किया, एक इकाई की तरह कैसे काम करेगा। तो सेब, संतरा, केला, आम। अब बच्चों अपने मन में इन चारों के लिए एक ऐसा शब्द सोचो कि इस शब्द में सारे ये समा जाएं। वो शब्द सोचिए कि सारे ये समा जाएं, तो वो क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी सबको मिलके फल बनता है। हम कहेंगे ये सब फल हैं, है ना। जब एक टोकरी में ये रखे हैं तो हम क्या कहेंगे? भाई फल रखे हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो वाक्य में शब्दों का समूह, इन सब का समूह फल है। तो शब्दों का समूह क्या है बच्चों? एक इकाई की तरह काम करेगा, वही तो पदबंध है। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे परिभाषा को। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलिए। मैं आपको अब बताता हूँ प्रकार। इसके प्रकार में आपको प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। इसके प्रकार देखो, ध्यान से देखो इसके प्रकार। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात नोट करके भी लिख लो, नोट करके लिख लो कि जो पदबंध होता है बच्चों वो वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता वो। ध्यान रखना, पदबंध क्या होता है? वाक्यांश। आप इसको ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो वाक्य अंश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य पदबंध नहीं होता है। ये बात आप समझ गए? जो एक ही पद का काम करता है वाक्यांश है वो, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए गुरुजी। आगे बढ़ जाओ, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ गया मैं। तो देखिए इनके प्रकार या भेद। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध, और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो कुल मिलाकर बच्चों ध्यान रखना कितने भेद हो जाएंगे गुरुजी? 5 भेद हैं इसके। बहुत बढ़िया। कितने भेद है बच्चों? 5 भेद। समझ आ गई बात? जी बिल्कुल आ गई गुरुजी। चलो आ गई तो बहुत बढ़िया। चलिए अब 5 भेदों को अलग अलग विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं, सबका अलग अलग अध्ययन। चलो भैया बहुत बढ़िया। सबसे पहला आपके सामने है बच्चों संज्ञा पदबंध, ठीक है। संज्ञा पदबंध, ध्यान से देखो इसकी परिभाषा। संज्ञा तो आपको वैसे भी पता है, संज्ञा की परिभाषा तो आपको वैसे भी पता है ना, कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वही बात समझो यहाँ, ध्यान से समझना। वहाँ क्या था, हम एक शब्द में बता रहे थे। जैसे मैंने कहा कि भाई साइकिल में संज्ञा बताओ, ठीक है। यहाँ एक पूरे समूह में बतानी है हमें, बस इतना अंतर है, और कोई अंतर है नहीं इसमें। चलो गुरुजी बढ़ जाओ आगे। बढ़ेंगे बेटा जी। चलो देखो, जो पदबंध को हम शब्दों का समूह भी कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, ठीक है। जो पदबंध या शब्द समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करे या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराए, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। चलो और बता देता हूँ, और अच्छे से आ जाएगी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। एक एक शब्द आपके दिमाग में उतार के मानूंगा आज मैं, ठीक है। भले ही मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं आपके दिमाग तक पहुंचा दूंगा, इतना मुझे भरोसा अपने आप पे, अपनी मेहनत पे, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो।
आगे देखेंगे मैंने क्या लिखा है, संज्ञा शब्द की पहचान। यदि कोई शब्द समूह किसी व्यक्ति का नाम बताए, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम बताए, क्या बताए बच्चों, किसी व्यक्ति का नाम बताए, ठीक है, बताकर गलत लिख गया है, ये बताएं भैया, ठीक है बच्चों, ये बताएं, ये भी यहाँ गलत लिख रहा है, ये आएगा सबके पीछे बताएं, ठीक है, हाँ यहाँ कराए आएगा, व्यक्ति का नाम बताए, यहाँ आएगा किसी वस्तु का बोध कराए, किसी स्थान का बोध कराए, या किसी भाव या विचार का बोध कराए, तो वह संज्ञा शब्द यानी संज्ञा पदबंध होगा। क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। थोड़ी मिस्टेक आ गई टाइप में, माफ करना बच्चों, ठीक है, मैंने बता दिया पर क्या क्या आएगा। पहचान हो जाएगी, कोई भी समूह से व्यक्ति का पता चले, वस्तु का पता चले, स्थान का पता चले, भाव का पता चले, क्या होगा जी, वो संज्ञा पदबंध होगा जी, ठीक है, संज्ञा पदबंध आएगा। यहाँ भी ये पता नहीं कैसे टाइपिंग में हो गई है मिस्टेक थोड़ी सी, कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया गुरुजी। और बता रहा हूँ मैं, और समझाने के लिए एक और चीज़ें बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, और एक ट्रिक बता दे रहा हूँ पहचानने की, कि बच्चों पहचानोगे कैसे, ठीक है। चलो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कि पहचानोगे कैसे। देखो कोई भी वाक्य आएगा, अभी मैं उदाहरण लूँगा जैसे, ठीक है, कोई भी वाक्य आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न में कौन या क्या लगाएंगे, किसको, कई बार किसको भी लगाना पड़ सकता है, मतलब प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगर उत्तर संज्ञा के रूप में मिले तो वह संज्ञा पदबंध होगा। अगर हमें उसमें उत्तर के रूप में कोई भी किसी वस्तु का नाम मिल जाए, किसी व्यक्ति का नाम मिल जाए, किसी स्थान का नाम मिल जाए, या कोई भाव आ जाए, ये सब अगर आगे हमारे आंसर में, समझ लेना कि वो बच्चों संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई गुरुजी। चलो आगे तो अच्छी बात है। अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने, अब और समझ में आ जाएगा। ये देखो उदाहरण, ये देखो बच्चों उदाहरण, चलो भैया ये देखो प्यारे बच्चों उदाहरण आपके सामने। पहला उदाहरण मैंने ले लिया, ऐसे ही अंडरलाइन आएगा, वहाँ भी पेपर में भी मिलेंगे अंडरलाइन, आपको घबराओ मत ना, ठीक है। उसमें परिभाषा से भी प्रश्न पूछ सकता, पहचान से भी। तो चलो ध्यान दीजिए, पहला है राम के घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। तो भैया प्रश्न करो, किसके घर के सामने एक बड़ा पेड़ है, भैया राम के घर के सामने। बात आ गई समझ में, राम भी संज्ञा, घर भी संज्ञा, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अब ध्यान रखना, मेरी बहन की नई किताब बहुत रोचक है। क्या रोचक है, क्वेश्चन करो, क्या बहुत रोचक है, क्वेश्चन मिल रहा है, ये किताब बहुत रोचक है, यह नई किताब बहुत रोचक है। तो आपको पता है किताब क्या है, संज्ञा। तो ये पूरा जो समूह है ये संज्ञा पदबंध हो गया। बात आ रही है समझ में गुरुजी, एकदम आ रही है, चिंता की बात ही नहीं है। अब ध्यान से देखो, बच्चों का खेल का मैदान बहुत बड़ा है। क्या बहुत बड़ा है, खेल का मैदान। बात समझ में आ गई, मैदान क्या है, संज्ञा है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध बच्चों, ठीक है। चलो भैया, गांव के बाहर वाली नदी का पानी साफ है। किसका पानी साफ है, नदी का, गांव के बाहर वाली नदी का। और ये शब्द इसके साथ जुड़े, ये समूह है पूरा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बात आ गई समझ में गुरुजी, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास, उम्मीद कर रहा हूँ। बताओगे तो आप ही खैर कमेंट में। चलो, पुराने जमाने की बातें हमेशा याद रहती हैं। क्या हमेशा याद रहती हैं, पुराने जमाने की बातें। बात आ गई समझ में, तो ये इसके उदाहरण हैं। बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो पेपर में कैसे आते हैं वो लेके आऊँगा आपके सामने, बिल्कुल घबराओ मत। चलो, तो एक बात और समझ लो यहाँ से कि जिस पदबंध का मुख्य शब्द संज्ञा हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। एक और बता दिया मैंने, कई चीज़ें बता दी, उम्मीद है संज्ञा आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों, संज्ञा आप समझ गए होंगे। चलिए एक और ले लेते हैं, आगे क्या आएगा, आगे गुरुजी सर्वनाम पदबंध। भाई वाह, देखो कितनी अच्छी बात है, सर्वनाम पदबंध। अब मैंने थोड़ा सा, चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, जो दिक्कत ना है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए भैया, तो अगला है हमारा सर्वनाम पदबंध। पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ मैं।
तो देखिए अब इसकी परिभाषा सुन लो मेरे ध्यान से कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ से नहीं समझ में आया हो तो सुन लो, अर्थात जो शब्द समूह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उसकी ओर है बेटा, ये उसकी ओर है, उसकी ओर संकेत करे तो वह सर्वनाम पदबंध होता है। संज्ञा की ओर संकेत करे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई? तो ये होता है सर्वनाम पदबंध। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको उदाहरण से समझाऊंगा। चलो इसको मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। चलो पहचान के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। चलो इसकी भी पहचान बता देता हूँ, कैसे पहचान करेंगे बेटा। तो बच्चों वाक्य में यदि वह आएगा, यह, जो, जिसने, जिसे, कोई, कुछ आदि विशेषताएं व्यक्ति वस्तु का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो वहां सर्वनाम पदबंध होगा। ये पहले ही दिख जाएंगे आपको सारी बातें जो मैंने बताई हैं, ठीक है। आंख मीच कर लगा देना जी, यहाँ सर्वनाम पदबंध है। चलो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, अब उदाहरण ले रहा हूँ तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपके सामने उदाहरण है, कुछ मैंने रखे हैं। चलो भाई ये मैंने कुछ उदाहरण रख दिए आपके सामने। पहला है जो सामने बैठा है, ये बैग नहीं है, बैठा है। क्या हुआ यार टाइपिंग में, बैठा है लिख लेना, बैठा है, ठीक है, बैठा है, वह मेरा मित्र है। तो जो सामने बैठा है, अभी मैंने बताई थी ना, जो, जिसने वगैरह वगैरह आएगा कुछ ये। तो जो सामने बैठा है ये पूरा समूह सर्वनाम पदबंध हो गया। बच्चों समझ आ गई ना बात? बिल्कुल आ गई गुरुजी। चलो आगे, जिसने मेहनत की वह सफल हुआ। तो जिसने मेहनत की, तो ये जो समूह है ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी मैंने बताया ना कुछ भी आ सकता है, तो कुछ लोग पिकनिक पर गए हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी। ये तो चलो पिकनिक पर गए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। बाहर से आ रहे छात्रों में से कुछ देशावतरण के लिए आए हैं। तो ये यहाँ होगा, ये वाला समूह कुछ देशावतरण के लिए आए हैं। अब ये होगा, यहाँ नहीं, कभी से देखने लग जाओ। ये कुछ देशावतरण के लिए आए हैं। बात समझ में आ गई आपके? जी बिल्कुल आ गई गुरुजी, जी बिल्कुल आ गई, ठीक है। कुछ, तो ये आपका कुछ वाला समूह हो जाएगा सर्वनाम। बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी समझ में, एक एक बात आपकी समझ में हमें आ चुकी है। चलो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूँ, इतनी बड़ी क्लास ले रहा हूँ जिससे कि आप बोर ना हो, ठीक है। अगर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आपको अब आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्लास अच्छी है या गलत है, मतलब बुरी है। डरना मत, बिल्कुल बताना कि सर ये कमी है, अभी इसको सुधारो, ठीक है। तो चलिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपको लेके आ रहा हूँ, रोज़ एक क्लास आपको मिलेगी, आप अपनी क्लास करते रहें, डेली एक क्लास आपको मिलेगी अब, ठीक है। चलो इसकी दूसरी क्लास अब आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।